एकादशी की कहानी। एक लड़का नए वस्त्र पहनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बन जाओगे। वह ससुराल पहुँच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, आप खाना तो खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं कि जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, न तो नहा रहे हैं ना ही खाना खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते और खाना क्यों नहीं खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से कहता है और कहता है कि गाय ने मुझे श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाना खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, वह कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाना खाने बैठ जाता है। तो वह खाना खाने के बाद पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कर दीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डाल देती है। दिन भर वह मेहनत मजदूरी करती है और बाहर आने गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज ऐसा ही करती है। रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नज़ारा देखती है कि इसे ऐसा कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह रानी से कहती है कि आप वचन भरो कि आप मेरी मदद करोगी तो मैं आपको अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन, मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है, इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधे बन गए हैं। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है, यदि किसी ने 24 एकादशी करी हो तो वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। तब सब लोग कहते हैं कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े एकादशी करें, एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।